ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो बताया गया है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। बोला गया है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या बताया गया है, सॉल्यूशंस क्या, तो हमने बताया था बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे कि शरबत वगैरह जो हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो शरबत बनता है तो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? तो हमारा चीनी है, नमक है, नींबू है और पानी है, ठीक है। तो हमारा क्या कहते हैं, चार कंपोनेंट्स को मिलकर मिलाए तो क्या कहते हैं, हमारा शरबत बना। तो वही चीज़ बोला गया है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को कितनी मात्रा में मिलाई गई है उसकी जानकारी क्या कौन बताता है, कॉन्सेंट्रेशन बताता है। ये बताता है क्या कि आखिर कितना मिला है। जैसे आप 10th वगैरह में पढ़े थे कि हमारा क्या कहते हैं H2O है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बोला जाए तो इसमें क्या है, 2 गो हाइड्रोजन है और 1 गो क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब इसका परसेंटेज कितना होगा, यानी कि अगर मान लेते हैं 1 लीटर पानी है तो क्या उसके अंदर कितना हाइड्रोजन होगा और कितना ऑक्सीजन होगा, इसका कैलकुलेशन करना ही क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, मतलब सिंपल सा भाषा में समझना है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सम शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉलिड की जो मात्रा को बताता है, ठीक है, या तो लीटर में बताएगा, या तो ग्राम में बताएगा, या तो केजी में बताएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मात्रा को बताता है उसे ही क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? क्या बोला गया कि किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वही चीज यहाँ पे बताया गया है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर कितनी मात्रा में क्या कहते हैं सॉल्यूट है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे रिलेटिव अमाउंट बोला गया है। रिलेटिव अमाउंट कहने का मतलब कि हमने पहले ही बताया था किसी भी सॉल्वेंट के अंदर क्या कहते हैं, प्रत्येक सॉल्वेंट का क्या होता है, एक सॉल्युबिलिटी होता है, यानी उसके किसी भी सॉल्यूट को घोलने की क्षमता होता है। तो 1 लीटर में कितना क्या कहते हैं सॉल्यूट को घोल सकते हैं, 1 केजी में कितना सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हैं, तो वो जो क्षमता जो होता है कि 1 केजी में इतना क्या है, तो दोनों में जो रिलेशन बताता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन देयर आर 2 टाइप्स। बोला गया है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशंस को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। आपका कौन कौन, तो एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। क्या बोला गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, तो जब किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं, यानी कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रिलेटिव मात्रा जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और उसके आधार पर सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन या डाइल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है ना? अब इसको हम आगे की ओर चलते हैं। जस्ट डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस को 3 भागों में बांटा गया है। ये क्या बोला गया है, एक है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एक है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान ले कि आपके घर के अंदर क्या होता है, ड्राम समझते हो, ड्राम यानी जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं डेटा को रख सकते हैं, तो यानी कि आप क्या कहते हैं ड्राम है, तो ड्राम के अंदर हमने क्या किया, 100 लीटर का, या घर पे छत पर क्या कहते हैं आपका 1000 लीटर का क्या है, टंकी है। और उस टंकी में आप क्या कीजिए कि एक केजी क्या कहते हैं चीनी घोल दीजिए, घुल जाएगा। लेकिन अगर आप पानी पीजिए, शरबत का स्वाद आएगा, नहीं आएगा। तो वैसा सॉल्यूशंस जहां पर क्या कहते हैं बहुत कम मात्रा में क्या कहते हैं सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो वैसे क्या उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्या बोला गया, हैज अ वेरी लिटिल सॉल्यूट इन इट, यानी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, थोड़ा होता है,
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद बोला गया कैन डिजोल्व ए लॉट मोर सॉल्यूट, यानी कि उसके अंदर, यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्यूट होगा तो उसके अंदर, सॉरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होगा तो उसके अंदर क्या कहते हैं, सॉल्यूट को और ज्यादा मिला सकते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, सिंपल सा भाषा में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होगा, किसी सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बोला गया है क्या, हैज अ लॉट ऑफ सॉल्यूशन इन इट। बोला गया है कि अगर अब हम लोग क्या किए कि एक लोटा पानी है, मान लेते हैं एक जग पानी है, लोटा नहीं समझते हो तो जग समझते होगे, ठीक है, कि एक जग पानी है और उसमें मान लेते हैं 250 ग्राम चीनी मिला दिए। एक जग पानी है उसमें क्या कहते हैं 250 ग्राम या 300 ग्राम हमने चीनी मिला दिया, घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है घुल जाएगा। तो बोला गया है क्या कि वैसा सॉल्यूशंस जहां पर सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी के अप्रॉक्स, यानी लगभग जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है उतना तक क्या कहते हैं, अगर सॉल्यूट को मिला दिया जाता है। क्या बोला गया है, किसी सॉल्वेंट के अंदर उसके सॉल्युबिलिटी के लगभग में, ठीक है, सॉल्यूट को जब मिला देते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। उसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात से ही पता चल रहा है, सैचुरेटेड यानी एक्सेस सॉल्यूट हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट, यानी कि अगर आप क्या कहते हैं एक जग या लोटा हमने बोला और उसमें क्या कहते हैं 1.5 kg आप क्या कहते हैं, यानी कि 1.5 kg 1.5 kg आप क्या करते हैं, चीनी को मिला देते हैं और उसको घोलते हैं, तो क्या वो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। जो उसका सॉल्युबिलिटी होगी उतना तक तो घुल जाएगा और बाकी कुछ अमाउंट्स ऑफ क्या कहते हैं शुगर उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, यानी दाना के रूप में रह जाएगा। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूट को घोल ही नहीं सकते हैं, जितना घोल दिए वही बचा हुआ रह गया तो एक्स्ट्रा क्या आएगा, नहीं ना आएगा। तो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, सेकंड पार्ट, कि कैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन था। दूसरा पोर्शन क्या था हमारा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे कि उसको कई रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अब हम लोग किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2-3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक क्या है कि मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि क्या कहते हैं, सॉल्यूट, किसी सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना परसेंटेज है। अगर W/W है तो समझ लो कि ये किस में होगा, ग्राम में होगा। ये ध्यान में रखना, W/W होगा तो वो क्या होगा, ग्राम में होगा। तो एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक हमारा जो क्वेश्चन है कि 20% NaCl W/W, ऐसा क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्या बोला गया है, 20% NaCl W/W। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा क्या कहते हैं एक सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या कहते हैं NaCl को घोला गया। ठीक है, क्या बोला गया कि एक सॉल्यूशंस है, ठीक है, उसके अंदर सॉल्वेंट के रूप में हमारा क्या है, H2O है, और क्या कहते हैं सॉल्यूट के रूप में क्या है, NaCl है। इसको क्या किया गया, घोला गया। तो हमारा घोलने के बाद क्या हो गया, वो प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो प्रोडक्ट कितना होगा, 100% होगा ना जी, 100% होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaCl W/W, यानी कि उसके अंदर 20% क्या कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब कि 20 ग्राम क्या कहते हैं NaCl है, और 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 80, यानी कि 80 ग्राम क्या कहते हैं आपका क्या है, H2O है। अब कहोगे कि H2O तो सर क्या कहते हैं हमारा लिक्विड है, तो ग्राम कैसे करे हैं, उसको सॉलिड के रूप में रख सकते हैं जी, कैसे रख सकते हैं, उसके होता है ना, हमने बताया था कैसे कैसे उसका एक पॉइंट से दूसरे रूप में स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बताया था, है ना। उसके बाद यानी कि कहा गया कि अगर